तो गाइस सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैंने क्या किया था। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल उसके मैंने नोट्स बहुत अच्छे से कर रखे थे। नोट्स करना है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने नोट्स को अच्छे से कर रखा था और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। तो हम मेन अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। मेन इसका कंक्लूजन क्या है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार पटेल। आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट एट यूपीएमएस एफआई। नीड 27 टारगेट कर रहे हैं या ये देख आपके। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैंने क्या किया था। ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग की थी। एनसीईआरटी रीड मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी रीडिंग किया था और मैंने लास्ट 10 ईयर के पेपर पीवाईक्यू लगा रखे थे 2-3 बार। पीवाईक्यू लगाने से क्या होता है कि हमें पता होता है कि यार हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, समझे। तो इसलिए पीवाईक्यू लगा के एक बेसिक आइडिया लगता है कि पार्ट में हमें ज्यादा ध्यान देना है, इस पे कम ध्यान देना है। तो पीवाईक्यू लगाना बहुत, क्योंकि पीवाईक्यू लगाने का टाइम नहीं लगा पा रहे तो एटलीस्ट जो भी चैप्टर पढ़ने उससे पहले पीवाईक्यू देख लें, ताकि आपको पता हो कि कौन सा चैप्टर पे कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक कम ध्यान देना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पीवाईक्यू फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को लगा रखे थे, अच्छे से लगा रखे थे। और मैं क्या करता था, बायो में एक चीज और करता था। जब मेरा टेस्ट होता था तो टेस्ट से जस्ट पहले एक बिफोर टेस्ट एक एलएन की तरफ से एक फास्ट ट्रैक मिला था। फास्ट ट्रैक जो भी चैप्टर टेस्ट में आते थे, जो मुझे मेरे वीक है, वो मैं पढ़ के जाता था। जस्ट टेस्ट से पहले उसको पढ़ने ज्यादा टाइम लगता था, 5-10 मिनट 10 मिनट में एक चैप्टर हो जाते थे, 15 मिनट में। तो उसको मैं रिवाइज करके चला। ठीक है, जो नीट 27 को टारगेट कर रहे हैं उनको तो सब कुछ करना है। उनको पहले सबसे पहले तो लेक्चर देखना है। ठीक है, सारे लेक्चर अच्छे से देखने हैं, उसके नोट्स भी बनाने हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद उनको एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे से। एनसीईआरटी रीड एनसीईआरटी और उनको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व करना है, लास्ट 10 साल के सॉल्व करना है। ठीक है, बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले मैंने क्या किया था। तो मैंने तो नोट्स देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल उसके मैंने नोट्स बहुत अच्छे से कर रखे थे। नोट्स करना है, मैंने नोट्स किए थे। एनसीईआरटी के जो सॉल्व क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के जो सॉल्व क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है, ये सारे अच्छे से करने, तीनों के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों करने हैं, किया था मैंने। ठीक है, और उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग मैंने तो इतना नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की रीडिंग किया, जो इंपॉर्टेंट तो वो मैंने किया। और उसको जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट को मैंने अपने मतलब नोट्स में ऐड कर लिया। एक्स्ट्रा पॉइंट को नोट्स में ऐड कर लिया। तो इतना मैंने बेसिकली। और जो नीट 2027 को टारगेट कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं केमिस्ट्री में। बिगिनर वाले बच्चे ही हैं अभी, बट उनको अभी नर्चर मतलब 11th में है। इनको क्या करना है, सबसे पहले तो लेक्चर देखने हैं, सारे के अच्छे से लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स ही बाद में काम आते हैं, लेक्चर बार बार नहीं। नोट्स बना लिए, लेक्चर्स हो गए, नोट्स को अच्छे से बार बार पढ़ने हैं। नोट्स बनाने का मतलब ये होता है बार बार जब भी रिवाइज करना तो नोट्स से ही करना है। नोट्स करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं, एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं और सॉल्व क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन वो लगाने हैं। पीवाईक्यू लगाने हैं, पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर के मिनिमम ना तो लगाने ही लगाने ऑर्गेनिक। उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, और उसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिले जो कि नोट्स में लगे नहीं है, उसको ऐड करना है। ऐड एक्स्ट्रा पॉइंट उसको ऐड करना है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में लगभग सेम स्ट्रेटजी होती है, जितना ज्यादा क्वेश्चन मेन क्वेश्चन ही होता है फिजिक्स और फिजिकल में। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट के ऊपर उतना शार्प होगा। मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं अपनी बात करनी, नोट्स अच्छे से कर रखा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। क्वेश्चन प्रैक्टिस हाथ से मैं पीवाईक्यू लगाता था, मैं टेस्ट देता था। इतने मुझे पेपर कहीं से क्वेश्चन मिल जाए, कुछ मिल जाए, मैं लगाता। अब फिर जब जिनको नीट 27 देने हैं उनको तो सब कुछ करने हैं लगभग। पहले तो लेक्चर देखने हैं उनको अच्छे से प्रॉपर, तो उसके नोट्स बनाने हैं अच्छे से। नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इनको। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वाईक्यू लगाना है, उसके बाद एनसीईआरटी लगा सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने हैं, मतलब जो क्वेश्चन पढ़ना है और उस पर सॉल्यूशन नहीं देखना है, अपना मेथड अप्लाई करना है। जो सर से हमने पढ़ रखा है उसको अप्लाई करना है बस। उनके सॉल्यूशन थोड़े अलग होते हैं तो उनको नहीं देखना है। और क्या करना है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन हो तो सॉल्व कर ही लिए। एक चीज हो, एनसीईआरटी में पॉइंटर हर चैप्टर में होता है, को पढ़ना है, बस इतना हो गई। एंड अब कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन ये है बायोलॉजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी रीडिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, न हो तो क्वेश्चन आना पीवाईक्यू लास्ट पीवाईक्यू। केमिस्ट्री में क्या करनी है, केमिस्ट्री या कंक्लूजन ये है। नोट्स तीनों ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चन जो है ना, इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन हैं। फिजिक्स का कंक्लूजन, नोट्स अच्छे से करने और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो उतना शार्प होगा, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। तो ये रहा आज अच्छा वीडियो। आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड कोई डाउट हो, आपको किसी और टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट टाइम पे मैं उससे वीडियो बना दूंगा। क्योंकि भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।